हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6th का आपकी गणित प्रकाश की जो किताब है उसका लेसन नंबर 7 भिन्न। तो आपको बता दें इस वीडियो के हमने इस लेसन के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 से यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज हम यह वीडियो जो है 162 नंबर पेज से यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आइए पता लगाइए। तो ये पहला सम है, आइए पता लगाइए। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास पहले एक संख्या 8/3 है। इसमें हमने पूर्ण इकाइयाँ ज्ञात करनी है। तो पूर्ण इकाइयाँ प्यारे बच्चों कैसे होती हैं, जैसे 1 पूर्ण है, 2 पूर्ण है, 3 पूर्ण है, 4 पूर्ण है। तो हमने 8/3 में बताना है कितनी ये पूर्ण इकाइयाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला सम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8/3 है जो इसको जो है 3 नीचे है, तो 1/3 से शुरू करके इसके बराबर 8 भाग ये ऊपर जो हैं इसके 1/3 के 8 भाग बराबर कर लेते हैं। तो ये 4 भाग हो गए, +5 +6 और +7 और प्लस में ये 8। तो ये 8 भाग कर लिए हमने। तो अब अगर हम जोड़ें इन तीनों को 1 + 1 + 1 तो ये 3 हो गया, यानी ये 3/3 हो गया। 3/3 को हम काटेंगे तो ये एक पूर्ण इकाई बन गई। तो 3 को जोड़कर यानी हमारे पास एक पूर्ण इकाई बन जाती है। तो हम यहाँ पर देखें ये पहली एक पूर्ण इकाई हो गई, आगे 3 और लें, 2 ये और 1 ये, तो एक ये पूर्ण इकाई हो गई और ये 2 बच गए। तो हमारा इसका मतलब हमारे पास 2 पूर्ण इकाइयाँ हो गई और एक 2/3 ये बच गया है। तो आइए आपको करके दोबारा से दिखा देते हैं एक बार। तो मैंने ये जो सम है कॉपी पर आपके लिए किया है। 8/3 को पहले हमने 1/1/3 8 बार इस तरह से लिख लिया। अब ये 3 को जोड़कर एक इकाई बन गई। इस तरह अगले 3 को जोड़कर एक इकाई बन गई और ये एक और एक 2/3 ये शेष रह गया। तो ये हमारे पास 1 + 1 2 और 2/3, तो पूर्ण इकाइयाँ हमारे पास 2 आ गई हैं। तो इस तरह से आपने ये पहला सम करना है। आइए अब अगली जो स्टेटमेंट है दूसरा हमें दिया हुआ है सवाल में 11/5 दिया हुआ है। अब हमें जो बी पार्ट में 11/5 दिया है, तो इसी तरह हम जो है 11/5 जो है 5 जो है नीचे लिखेंगे और 11 बार इसको लिखेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह हम सी पार्ट में करेंगे। 9/4 है तो इसको 9 बार लिखेंगे 1/4 को। तो अब यहाँ पर हम जो 11/5 है इसको 1/5 यानी एक पार्ट हो गया 1/5, इसको हम 11 बार लिख लेंगे। 1/5 1/5 + 1/5 + 1/5, इस तरह मैंने इसको 11 बार लिख लिया। अब नीचे क्योंकि 5 है तो अब अगर हम 5 तक अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ तक ये 5 हो जाएगा। तो इन 5 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 5/5 यानी एक काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक पेयर बन जाएगा पहले 5 तक। फिर इसके बाद आगे अगले 5 लेंगे, 3 और 2 ये यहाँ तक, तो ये एक और बन जाएगा। तो ये एक एक के 2 पूर्ण इकाइयाँ बन गई +1/5। तो ये 2 + 1/5 यानी 2 पूर्ण इकाइयाँ आ गई हमारे पास। पूर्ण इकाइयाँ 2 हैं। इसके बाद अगला सी पार्ट करते हैं। सी में हमें दिया हुआ है 9/4। तो अब हम 9/4 को उसी तरह 4 नीचे है तो 1/4 लेकर 9 बार लिखेंगे। तो इस तरह प्लस लगाकर आपने 9 बार लिख लेना है। क्योंकि अब 4 है तो हम 4 को एक इकाई मान लेंगे। ये 4 तक एक इकाई हो गई और ये एक इकाई हो गई, ये 2 इकाइयाँ हो गई। 1 + 1 + 1/4, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 + 1/4 यानी पूर्ण इकाइयाँ हमारे पास 2 आ गई हैं। तो इस तरह आपने सी पार्ट को करना है। आइए अब अगला जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो 2 नंबर में हमें लिखा हुआ है क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को इस प्रकार से मिश्रित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, इसका आंसर हाँ आएगा। एक से बड़े हम जैसे मान लीजिए 3/2 ले लिया, 5/2 ले लिया, तो इनको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आगे आपको बताते हैं मिश्रित भिन्न कैसे लिखी जाती हैं। तो अगला 3 नंबर सम है। यहाँ पर हमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। उदाहरण 9/2 4 सही 1/2। तो 9/2 है इसका 4 सही 1/2 कैसे आया, तो आपको ये बता देते हैं। अब 9/2 है तो हमने अब 9 बार 1/2 को इस तरह से लिखना है। अब एक इस तरह जो मैं लिख रहा हूँ 1/2 1/2 + 1/2
प्लस 1/2, तो ये 6 बार हो गया, प्लस 1/2 ये 7 हो गया, प्लस 8 और प्लस 9। तो अब नीचे 2 है तो हमने 2 2 के जो है पेयर बना लेने, ये हाफ और हाफ यानी आधे और आधे को 2 बार जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक ये हो गया हमारे पास, इस तरह एक ये हो गया, और एक इसको अगर इसको पूरे को ले लेते हैं तो एक ये हो गया। तो यानी 4 हमारे पास पूरा हो गया। एक 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 के पेयर हो गए, 4 इनको जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो ये 4 हो गए, और आधा ये बच के इसको इसके साथ इस तरह लगा देंगे, तो ये 4 सही 1/2 इस तरह से हमारे पास आया है। पर प्यारे बच्चों, हर बार अगर आप इस तरह से करोगे तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम जो भाग विधि है 9 को हम 2 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, तो 1 बच गया। तो ये जो ऊपर आ जाएगा ये हमारे पास 4 पूर्ण आ जाएगा, और जो शेष रह जाएगा हमने अंश के रूप में लिख देना, और नीचे जिससे हमने भाग किया है हर से वो। तो इस तरह ये मिश्रित भिन्न बनती है। तो आइए अब इनकी हम सभी की बारी बारी से बनाते हैं। पहले 9/2 है, तो आपने 9/2 को 9 को जो है 2 से डिवाइड कर देना है, 4 दूनी 8। ये पहला सम तो हमने कर ही लिया, तो इसका 4 सही 1/2 आ जाएगा। अब 9/5 है, तो अब हमने 9 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5, अब 4 शेष बच जाएगा, तो 1 पूर्ण आ गया। तो इसका 1 सही 4 शेष है, ऊपर लगा देंगे, 4/5 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये अन्य है सभी को इसी तरह करना है। तो ये मैंने कॉपी पर आपके लिए किए हैं, आपने इस तरह से करना है। 9/2 को आपने जो है 9 को 2 बार डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, तो ये शेष है अंश के रूप में आ जाएगा, तो ये 4 से ही 1/2 आ गया। इस तरह 9/5 को हमने डिवाइड किया 5 पर, तो 9 5 एकम 5, एक आ गया ऊपर और नीचे शेष 4 बच गया, तो अपने इस तरह लिख देना है, एक सही शेष ऊपर 4/5। अब आगे है जो 21 को हमने 19 से डिवाइड करना है, तो 19 एकम 19 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 2 शेष आ जाएगा, यानी 2 हमारा अंश बन जाएगा। तो ये एक पूर्ण आ गया है, जो लिख लेंगे हम एक सही 2/19। तो इस तरह इसको लिखना है। इसी तरह शेष को भी आपने डिवाइड करके अपने आप इनको बना लेना है। ये इनके आंसर है, डी का जो है 47/9 है, तो ये 5 सही 2/9 आ जाएगा। 12/11 है, इसका एक सही 1/11 आ जाएगा। अब हमने जो है 19/6 का बनाना है, तो 6 पर इसको डिवाइड करना है, तो 6 तिये 18, तो एक शेष आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, यानी 3 हमारा पूर्ण संख्या आ गई, और 1/6 भिन्न के रूप में आ गया है। तो आइए अब आगे जो अगला सम है, इसके बाद हम जो अगले पेज पर 163 नंबर पेज पर जो सम है उनको करते हैं। तो अब ये 163 नंबर पेज है, इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पता लगाइए निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में लिखिए। अब ये हमें मिश्रित भिन्न दी हुई हैं, इनको हमने भिन्न के रूप में सभी को लिखना है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे करना है। आपने ये जो 4 है, इसको जो हर है 4 नीचे, इसको 3 के साथ आपने गुना कर देनी है पहले। 4 तिये 12 आ जाएगा, और जो ऊपर अंश है 1, इसमें आपने जोड़ देना है, 12 और 1 13। तो ये जो पहली संख्या है, इसका जो अपने पास आ गया 13 बटा जो है नीचे आपने 4 लगा देना है, ये साधारण भिन्न के रूप में आ गया, यानी ये भिन्न बन गई है। तो एक बार फिर से देखिएगा हमने कैसे किया। पहले 4 को 3 के साथ गुना किया, 4 तिये 12 और 1 इसमें जोड़ दिया, तो ये 13 हो गया, और नीचे 4 लगा दिया। इस तरह अब 7 को आपने 3 के साथ गुना करना है, 7 तिया 21, और 21 में आपने 2 जोड़ देना है, तो ये हमारे पास 23 आ जाएगा। 23 बटा में एक बार 3 द्वारा से लिख लेते हैं, 23 बटा में 3 आ जाएगा, तो ये भिन्न के रूप में हो गया। इसी तरह आगे जो है 9 सही 4/9, तो इसको लिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 9 सही 4/9। अब 9 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, 4 हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 85 बन जाएगा। 85 के नीचे आपने जो हर है जितना 9 है उस तरह ही लगा देंगे, तो 85/9 आ जाएगा। अब इसको करेंगे डी पार्ट को, तो ये हमारे पास है जो 3 सही 1/6, तो 3 को 6 के साथ गुना करनी है, 6 तिये 18 और 1 इसमें जोड़ देना है, 18 और 1 19 बटा ये 6 आ जाएगा। इस तरह अब 11 को आपने 2 के साथ गुना करनी है, तो 11 दूनी 22, और 22 में 3 आप जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, और 25 बटा में नीचे 11 जो अंश हर है वो ऐसे ही लगाना है।
अब एफ पार्ट में 10 की 3 के साथ गुना करनी है, 10 तिया 30 और 9 इसमें जोड़ देने हैं। 30 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये 39 हो जाएगा और 39/10। तो इस तरह से ये जो आपने सारे सम करने हैं। तो आइए अब अगला जो है 165 नंबर पेज पर सम है उनको करते हैं। अब 165 नंबर पेज पर ये सम है, आइए पता लगाइए। तो ये पेज 165 है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 3/6, 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं ये तुल्य भिन्न हैं या नहीं। पहले हम 3/6 को लिखेंगे, इनको आप काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इस तरह आगे 4/8 है, इसको आप काटोगे 4/8 को तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी काट कर 1/2 आ गया। अब तीसरा हमारे पास 5/10 है, इसको आप काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। यानी तीनों काटने पर 1/2 आ गए हैं। तो इसका हम लिख देंगे हाँ ये तुल्य भिन्न है। तो यानी आपने इसका हाँ लिख देना है, हाँ ये तुल्य भिन्न है। तो इसके बाद अगला जो सम है 2 नंबर सम करते हैं। आप जल्दी से इसको अपनी कापियों पर उतार लें। पहले आपने सभी को काट कर लिखना है, फिर अगर ये बराबर आ गए तो आपने हाँ लिख देना है, हाँ तुल्य भिन्न। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम रह गई, तुल्य भिन्न है पा देना है साथ में, तुल्य भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है, यहाँ ये और लगा दीजिए। तो हाँ ये तुल्य भिन्न है। इसके बाद अब हम दूसरा सम करते हैं, इसको आपने उतार लेना है। अब दूसरे सम में लिखा हुआ है 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो अब 2/6 को आप अगर देखें, ये 2/6 है, इसके आगे आप 2 का टेबल ऊपर पढ़ें, 2 दूनी 4, फिर 6 को आगे 2 छिके 12, तो ये 4/12 आ गई एक। इसके बाद आगे आप लिखें 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 6 का टेबल भी पढ़ना है साथ में। आगे अब आप 2 दूनी 4, 2 छिके, अब 4 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा ये 6 चौका 24। तो इस तरह ये 3 जो हैं तुल्य भिन्न हमारे पास आ गई हैं। 4/12, इसके बाद है 6 जो है 18, इसके बाद 8/24। इस तरह आगे भी आप लिख सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 और नीचे 30 आ जाएगा। तो ये 3 तुल्य भिन्न आ गई। तुल्य भिन्न का मतलब होता है अगर हम इनमें से किसी को भी काटें, जैसे 4/12 को काटें तो ये 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये 1/3 आ गया। अब इसको काटें 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/3 आ गया। 6/8 को काटें तो ये 18 है, सॉरी 6 एकम 6, 6 तिये 18, तो इन सभी को काट कर 1/3 आ रहा है। अब ये 3 नंबर सम है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जितनी संभव हो उतनी लिखिए, यानी 4/6 के बाद आगे जितनी आप लिख सकते हैं उतनी संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, तो आगे अब हम 4 का टेबल आगे अगर पढ़ें, 4 दूनी 8, फिर नीचे 6 का पढ़ना है, 6 दूनी 12। अब 4 का आगे पढ़ेंगे तो 4 तिये 12 और नीचे 6 तिये 18। इस तरह आपने 4 का पढ़ना है, आगे 4 चौको चौकी 16 और नीचे 6 चौका 24। तो इस तरह आगे आप और भी लिख सकते हैं। 4 का टेबल आगे पढ़ेंगे तो 4 5 20 और नीचे 6 5 30, आगे 6 चौका 24 और आगे 6 का पढ़ेंगे तो छिक्कम छिक्कम 36। इस तरह आगे आप अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह आप जितनी संख्याएं लिखनी चाहें उतनी लिख दीजिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का पार्ट 3 था, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखना है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ, इस लेसन के जो शेष सम हैं उनको लेकर। थैंक यू वेरी मच।